प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट भारत प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जो है राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो भाग प्रथम का जो वीडियो था उसमें बंगाली खाड़ी के अंतर्गत जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया था कि कौन कौन सी नदियां जो है अपना जल बंगाली खाड़ी में लेकर जाती है, उसके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है, जो कि अरावली के पश्चिम भाग से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में तीसरा जो अफवाह तंत्र था आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र से तात्पर्य है कि जो नदियां अपना जल जो है लेकर जो है अरब सागर के अंतर्गत गिरती है या अरब सागर से संबंधित जो खाड़ी है उसके अंतर्गत गिरती है, उन्हें अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राजस्थान का 17.1% भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। इस अफवाह तंत्र में लूनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती आदि नदियां मुख्य है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र राज्य के पाली, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 6 जिलों के संपूर्ण भूभाग एवं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर जिलों के आंशिक भाग इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है या इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कुल 11 जिले अरब सागरीय अफवाह तंत्र में शामिल है, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। सबसे पहले हम अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत लोनी नदी के बारे में जानेंगे। लोनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। यह नदी अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर आदि जिलों में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है और इसका कुल अफवाह क्षेत्र 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 10.40% है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में लीलड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, सुगाई एवं जोजरी है। बालोतरा बाड़मेर तक इस नदी का जल मीठा एवं उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जालौर जिले में नेड़ा या रेल कहलाता है। तो लूनी नदी जो है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि संपूर्ण राजस्थान का 10.40% है। दूसरी जो नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी। इसका उद्गम पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित बाली गांव, पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। जो स्थान है इसका उद्गम है जवाई नदी का, वो पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित, यहाँ पर जयपुर तो गलत टाइपिंग हो गया है, तो पाली व उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। यह पाली व जालौर जिलों में बहती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है, जो कि पश्चिम राजस्थान का एक मुख्य बांध है। दूसरी जो नदी है वो उन नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियों में माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोहा जिले की महद झील से होता है। खादू गांव बांसवाड़ा के निकट यह राजस्थान में प्रवेश करती है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। यह राज्य में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अर्थात राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान में माही नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के पास माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह खंबाती खाड़ी में गिरती हैं। सोम, जाखम, अनास, मोरैन, चाप, इरू इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी।
और इसे दक्षिण राजस्थान की जो है गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में अगली जो नदी है माही नदी की सहायक नदियों में सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले में ऋषभ देव के पास बलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए बेनेश्वर नामक स्थान पर जो है माही नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में झाखम, सारणी और गोमती है। तो सोम जो नदी है वो माही नदी की मुख्य सहायक नदी है और सोम नदी साथ ही माही एवं झाखम इन तीनों के संगम के ऊपर जो है आपका बेनेश्वर नामक जो तीर्थ है डूंगरपुर जिले में वो स्थित है। तो सोम माही के संगम पर ही जो है बेनेश्वर नामक स्थान स्थित है, जिसे जहाँ पर जो है आदिवासियों का कुंभ भरता है। झाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। यह नदी डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर स्थान पर जो है सोम नदी में मिल जाती है और सोम, माही और झाखम तीनों का संगम वहीं स्थित है। पश्चिमी मनास का उद्गम सिरोही जिले की अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल से होता है। यह नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होता है। इसका अधिकतर अपवास क्षेत्र गुजरात राज्य में है, इसलिए यह गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, वाकल आदि हैं। तो ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं जो साबरमती का है, जबकि साबरमती के किनारे ही जो है गुजरात का जो सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद वो स्थित है। यह मैंने राजस्थान का मानचित्र है, इसके अंतर्गत जो नदियाँ हैं लूनी नदी उसकी सहायक नदियाँ, जिनमें जोजरी जो नदी है वो एकमात्र लूनी नदी के जो है दाहिने किनारे से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इसके अलावा खारी, सूकड़ी, बांडी, जवाई और ये जो नदियाँ हैं मेठड़ी, लीलड़ी, ये सारी जो नदियाँ हैं वो लूनी की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा जो साबरमती नदी है वो भी इसका उद्गम भी दक्षिणी पश्चिमी भाग उदयपुर से होता है और ये गुजरात की मुख्य नदी है, वो भी इसमें दर्शा रखा है। इसके अलावा माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसके ऊपर माही बजाज सागर जो बांध है उसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो कह सकते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब जो है हम आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में बताया कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते किसे हैं। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर, समुद्र या झील तक में न ले जाकर जो है पहले ही जो है समाप्त हो जाती है या स्थल में लुप्त हो जाती है, तो उसे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाता है। और राजस्थान का लगभग 60.2% भाग आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्र जो है आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग है, जहाँ पर जो है अधिकांश नदियाँ जो है मरुस्थलीय भाग के अंदर ही जो है लुप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ वर्षा की मात्रा भी कम होती है। इस कारण से उन नदियों का प्रवाह। दूसरा, वहाँ पर जो है मिट्टी जो पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण जल जो है उसका प्रवाह नहीं हो पाता है, अर्थात जल जो है भूमि के अंतर्गत चला जाता है या रेत के बालू मिट्टी जो है उसको अवशोषित कर लेती है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में गग्गर, कांतली, साबी, काकने या मसूरदी, रूपनगढ़ और मेंथा मुख्य हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में राज्य के 7 जिले पूर्णतः श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर एवं बीकानेर सम्मिलित है। इसके अलावा जोधपुर, नागौर और अलवर जिलों का अधिकतर क्षेत्र तथा अजमेर, बाड़मेर, जयपुर और भरतपुर जिलों का आंशिक क्षेत्र जो है आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। कुल आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो जिले आते हैं उनकी संख्या 14 है। सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की जो सबसे मुख्य नदी है गग्गर नदी। इस नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश कर हनुमानगढ़ में बहती हुई पटनेर के पास विलुप्त हो जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। लेकिन वर्षा ऋतु में ही
श्री गंगानगर सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक ये जो नदी है पहुंच जाती है, क्योंकि वर्षा के कारण उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो थोड़ा आगे तक ये नदी पहुंच जाती है। इस नदी में अक्सर बाढ़ें आती रहती है। कई बार इसकी बाढ़ का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, तब इसका जो क्षेत्र है वो हकरा के नाम से जाना जाता है। यह वैदिक संस्कृति में सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे लेटी हुई नदी या इस प्रकार के नामों से भी इसको जाना जाता है। इसका विस्तार बहावलपुर पश्चिम पाकिस्तान के अंतर्गत जो है इसे हकरा के नाम से भी जाना जाता है, और गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसका अपवा क्षेत्र नाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली जो मुख्य नदी है वो है कांतली नदी। इसका उद्गम स्थल सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियाँ है। वह इसका अपवा क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता इसी नदी की द्रोणी में फैली हुई थी या बसी हुई थी। यह नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चुरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की जो नदी है वो कांतली नदी सबसे बड़ी नदी है। अगली जो नदी है काकनेय या काकनी नदी, जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर के दक्षिण में कोटरी गांव इसका उद्गम स्थल है। कुछ दूर बहने के पश्चात यह विलुप्त हो जाती है। अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की बुज झील में गिरती है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। अतः अंतः प्रवाह की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। अगली जो मुख्य नदी है वो साबी नदी है। यह जयपुर व सीकर की सीमा पर सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। वहाँ से निकलकर अलवर जिले में की जो बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मांस, मंडावर व तिजारा तहसीलों में बहने के बाद हरियाणा में गुड़गांव जिले में कुछ दूर प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलुप्त हो जाती है। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विलास लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। अगली जो नदी है मेहंथा, ये जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर सांबर झील में गिरती है। अगली नदी है रूपनगढ़, यह अजमेर के नाहकपाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सांबर झील में गिरती है। और रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है और यह कुशलपुर भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये जो नदियाँ थी वो आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियाँ थी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसके बाद में जो है आंतरिक प्रवाह के बाद में जो राजस्थान के अंतर्गत जो प्रमुख जिले हैं खारे पानी की एवं मीठे पानी की, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले कहाँ स्थित है तथा कौन कौन से जिले खारे पानी की हैं, कौन कौन सी लेक्स जो है वो मीठे पानी की हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।